हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज होप बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 7 एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे सॉल्व करेंगे। इस सारे क्वेश्चन में आपको वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना था और उस वैल्यू को एक बार एलएचएस और एक बार आरएचएस में पुट करके दोनों को इक्वेट करना था। जैसे इक्वेशन मेरे पास ये दिया हुआ है, इसमें पहले हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, उस वैल्यू को फिर एक बार एलएचएस में और एक बार आरएचएस में पुट करके इक्वेट करेंगे। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, ये ब्रैकेट के बाहर है और ये ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला का काम करेंगे। बाहर जो है वो सही रहने दीजिए, x प्लस 2/6 का वही छोड़ दीजिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 3 का टेबल में 12 कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। 4 किससे मल्टीप्लाई करेगा? इसके ऊपर जितना है सारे नंबर से। 3 के ऊपर क्या है? 11 माइनस एक्स, पूरा से मल्टीप्लाई करेगा। माइनस का माइनस। 4 का टेबल में 12 कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। 3 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इक्वल टू जैसा है वैसा छोड़ देते हैं। x प्लस 2 का x प्लस 2 इंटू कीजिए। 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 44 प्लस माइनस माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और -3 बाहर है और इस पूरा के नीचे 12 ब्रैकेट क्लोज। 3x माइनस 4 अपॉन 12। अब इस दोनों टर्म का एलसीएम लीजिए। 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 6 का टेबल में 12 कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इसके ऊपर जितना है सब 2 से मल्टीप्लाई करेगा। 6 के ऊपर क्या है? x प्लस 2 माइनस 12 का टेबल में 12 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जैसा है वैसे ही रह जाएगा। 44 का 44 माइनस 4x का माइनस 4x माइनस 3 और इधर आपका 3x माइनस 4/12। ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 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 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 44 माइनस माइनस प्लस 4x माइनस माइनस प्लस 3, इस पूरा के नीचे 12 3x माइनस 4/12। अब देखिए, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 12 और डिनोमिनेटर में यहाँ भी 12। अब 12 से 12 हम क्या करेंगे? कैंसल आउट करेंगे। वेरिएबल टर्म को एक साइड ऐड कीजिए और कांस्टेंट टर्म को एक साथ ऐड कीजिए। जैसे वेरिएबल है 2x और यहाँ कितना? 4x। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस 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 होता है। 4 और 2 6x। कांस्टेंट टर्म हमारे पास कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ। पहले इस दोनों को देखते हैं। प्लस माइनस माइनस 44 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 40। 44 बड़ा है, इसके पहले माइनस तो माइनस, ये बच गया, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इक्वल टू कितना? 3x माइनस 4। 6x का 6x माइनस प्लस माइनस 40 में से 3 जाए कितना बचेगा? 37। 40 बड़ा है, इसके पहले माइनस तो माइनस इक्वल टू 3x माइनस 4। कांस्टेंट टर्म को एक साइड कीजिए और वेरिएबल टर्म को एक साइड। 6x प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x इक्वल टू माइनस 4। माइनस का 37 इधर आएगा तो प्लस का 37। 6x में से 3x चला गया, कितना बचेगा? 3x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 37 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 33। 37 बड़ा है, इसके पहले प्लस का साइन है, ऑलरेडी यहाँ प्लस है। x इज इक्वल टू 33। 3 किसके साथ? x के साथ किसमें? मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा डिवाइड में। 3 से कट गया। 33 कितने टाइम्स में? 11 टाइम्स में। x का वैल्यू हमारे पास कितना आया? 11। अब इसको एक बार हम LHS में पुट करेंगे और एक बार RHS में। जैसे हमारे पास LHS कितना है? हमारे पास LHS इक्वल टू के पहले जो है पूरा LHS x प्लस 2 अपॉन 6 माइनस ब्रैकेट 11 माइनस x अपॉन 3 माइनस 1/4। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हम 11 पुट करेंगे। x है 11 प्लस 2/6, यहाँ 11 माइनस x पे कितना? 11/3 माइनस 1/4। 11 में 2 ऐड कीजिए, कितना होगा? 13 अपॉन
6 माइनस 11 में से 11 के 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बचा क्या -1/4 इक्वल टू 13/6 का 13/6 माइनस माइनस प्लस 1/4। 6 और 4 का एलसीएम कितना 12। 6 का 12 में टेबल में 12 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, 2 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए 26 प्लस का प्लस, 4 का 10 में 12 कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ऐड कीजिए 29/12, ये आपका एलएचएस हुआ। और आरएचएस का वैल्यू चेक करते हैं। आरएचएस हमारे पास कितना है 3x - 4/12, जहां जहां x वहां वहां कितना पुट करना है 11, 3 का 3, x पे 11 पुट किए -4/12, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 33 -4/12, 33 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 29/12। हमारे पास देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है, LHS है 29/12 और RHS भी 29/12, इसीलिए हमारा ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 भी उसी तरह सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट वाले को, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, जब भी आपका माइनस साइन बीच में आ जाए उसके बगल वाला टर्म को हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। 9x + 7/2 जैसा है वैसा उतर जाएगा, माइनस ब्रैकेट 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा 7, एक का टेबल में 7 7 बार में, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस 7 का टेबल में 7 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, 1 को पूरा से मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, इक्वल टू 36। 2 7 का एलसीएम कितना होगा 14, 2 का टेबल में 14 कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में, 7 से मल्टीप्लाई करेगा कौन, इसके ऊपर जितना है सब, इसके ऊपर क्या है 9x + 7 ब्रैकेट क्लोज। 7 का टेबल में 14 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, 2 से मल्टीप्लाई करेगा कितना पूरा, कितना है 7x माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई कीजिए 7 को 9 से करेंगे 63x प्लस 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 7 7 जा 49 माइनस प्लस माइनस 2 7 जा 14x माइनस माइनस प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना 36। एक स्टेप हम घटा रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए 14 डिवाइड में है, इसी लाइन में हम कर दिए इसको मल्टीप्लाई, ठीक। x वाला टर्म कहाँ है यहाँ है यहाँ यहाँ 3 जगह, पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 63 में से 14 घटाइए 13 में से 4 जाएगा 9 और ए बचा 5 में से बन गया 4 49 x बच गया, कौन सा टर्म एक टर्म बच गया 2x। नंबर चेक कीजिए, एक नंबर यहाँ है आपका, एक नंबर यहाँ, प्लस माइनस माइनस 49 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 45, प्लस का कि माइनस का, बड़ा वाला टर्म प्लस में तो प्लस, मल्टीप्लाई कीजिए 14 6 84 के 8 चला गया, कैरी आ गया 8, 14 3 जा 42 और 8 50 प्लस 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 49 में 2 ऐड कीजिए 51x इक्वल टू 504 प्लस का 45 इधर आएगा तो माइनस का 45, 51x का 51x प्लस माइनस 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 कीजिए 14 में से 9 5 जाएगा 9, बचा 9 9 में से 4 जाएगा 5 4 459, x इज इक्वल टू 459/51। 51 से कितने टाइम्स में कटेगा 9 टाइम्स में, 51 9 में जाने 9 5 जा 45, कितना टाइम्स में कट गया 9 टाइम्स में। x इज इक्वल टू, आप पहले इसको 3 से भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, हम डायरेक्ट काट दिए। x का वैल्यू कितना आया 9। अब LHS और RHS इक्वल करेंगे। LHS हमारे पास कितना है 9x + 7/2
x माइनस 2/7। जहां जहां x है वहां हम कितना पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। 9 का 9, x पे 9 प्लस 7/2 माइनस x पे 9 माइनस 9 माइनस 2/7। 9 9 जा 81 प्लस 7/2 माइनस 9 माइनस 9 में से 2 जाए कितना बचेगा, 7/7। 7 7 हमारा कट गया, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। ठीक, 81 में 7 ऐड कीजिए, 88/2 माइनस 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, 8। 2 से काट दीजिए, 44 टाइम्स में कट गया, 44 माइनस 8। 44 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 36, जो कि हमारा RHS के इक्वल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 समझिए। 27 से क्या हुआ, डेसिमल वाला क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है। डेसिमल वाला इंटू आपको आता होगा, नहीं आता है तो हम थोड़ा सा एक और बता देंगे। जैसे समझिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3। 1 का टेल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है 0.5 को। 0.5 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 5 से 15 कैरी 1। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 1 का 1 बच गया। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट आ गया। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, x पे कितना लिखेंगे, 1.5x प्लस 3 का टर्म में 3 1 टाइम्स में, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 0.25x प्लस 7। 1.5x में यहाँ कुछ नहीं तो 1। 1.5x में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2.5x बाई 3। 1.5 था मेरे पास, जोड़ना कितना है, 1। किसी भी नंबर के अंत में पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 के बाद पॉइंट होगा, 0। 5 का 5, 1 1 2, 2.5। ठीक, 0.25x प्लस 7। 3 यहाँ डिवाइड में, उधर ले जाके हम मल्टीप्लाई में करेंगे। 2.5x का 2.5x, 3 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला आया। जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, अब डायरेक्ट कीजिए। 25 का टेबल 3 टाइम्स पढ़िए, कितना आएगा, 75। 75 हो गया आपका x का x। अब पीछे से काउंट कीजिए, कितना नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो बस आपको 2 नंबर के जस्ट बाद पॉइंट दे देना। ठीक, प्लस 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 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20। वेरिएबल टर्म को एक सेट कीजिए, जैसे यहाँ पे है 2.5x प्लस का 0.575 इधर आएगा तो माइनस का 0.75x इक्वल टू कितना बचेगा, 21। अब 2.5 में से 0.75 घटाना है, ध्यान दीजिए। 2.5 घटाना किसको है, 0.75, 0.75 माइनस करना है। इस टर्म को ऊपर कुछ नहीं, कोई डिजिट नहीं है, 0 लगा दिए। 10 में से 5 गया 5, बचा 4, एक कैरी लगा, 14 में से 7 गया 7, ये 2 है, एक कैरी दे दिया था 1, कितना बचा, 1.75। 1.75x इज इक्वल टू 21। x का वैल्यू फाइंड करना, x इज इक्वल टू 21 का 21, यहाँ इंटू में है, किस में आया, डिवाइड में आ गया। पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद 2 नंबर, 2 जीरो पर लगा दीजिए। 25 से काटिए, 7 टाइम्स में कटेगा, 25 से 4 टाइम्स में, 7 से 3 बार में। x का वैल्यू कितना आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12। x का वैल्यू कितना है, 12। अब इसको पुट करेंगे LHS और RHS में। LHS हमारे पास कितना है, 0.5x प्लस x/3। जहां जहां x वहां वहां 12 पुट करना है। 0.5x x पे 12 प्लस x पे 12/3, 3 से काट दीजिए, 4 बार में कट गया। 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना, सेम उसी तरह 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 60। 60 आ गया। एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, मतलब कितना हो गया, 6 और प्लस 4 का 4, 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। पॉइंट के बाद 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। RHS, RHS कितना है,
0.25x प्लस 7, 0.25x पे 12 प्लस 7, इसको भी उसी तरह मल्टीप्लाई कीजिए, 12 5 60, कैरी कितना 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 2 नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट, कितना बचा 3 बचा यहाँ पे, प्लस 7 का 7, 3 और 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। एलएचएस और आरएचएस हमारा इक्वल आ चुका है, एलएचएस भी 10 और आरएचएस भी 10। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये भी आपका डेसिमल बेस्ड है, इसमें भी बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन बना है उसी तरह से बनेगा। 18 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 90। कितना नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद, पीछे से 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट दीजिए, x प्लस माइनस माइनस, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 72, 2 नंबर के बाद पॉइंट तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, इक्वल टू 0.5x और 0.8। वेरिएबल टर्म को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड। वेरिएबल टर्म हमारे पास 0.90x प्लस का इधर माइनस में आ गया, इक्वल टू कितना है 0.8, माइनस का इधर में आएगा तो प्लस का 0.72। 0.9 में से कितना घटाना है 0.5, 0.90 घटाना कितना है 0.50, 0 में से 0, 0.40, आप इसको 0.4 भी लिख सकते हैं, ठीक। ए भी प्लस में, भी प्लस में, 0.8 में कितना ऐड करना है 0.72, इसके ऊपर कुछ नहीं है 0, 2 का 2, 8 7 15 का 5, कैरी 1, 0 0 0 और 1 का 1, 1.7 सॉरी 52, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.52, इंटू में किधर आ गया डिवाइड में, पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक जीरो ऊपर लगेगा, पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो नीचे लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से कटेगा, 2 से कटते हैं 2 बार में, 4 से कट जाएगा, 4 से एक बार में, 4 3 12, 3 2, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 टाइम्स में, 2 से 7 और 1 2 6, कट जा रहा था यार, 38 टाइम्स में कितना आ गया 38/10, पॉइंट हटाइए 3.8, आप 4 से कट सकता था, हमसे थोड़ा गलती हो गया। एलएचएस और आरएचएस इक्वेट कीजिए, एलएचएस कितना है 0.18, 5x माइनस 4, जहां जहां x वहां वह 3.8 पुट कीजिए, 0.18, 5 का 5, x पे 3.8 माइनस 4, 0.8 का 18 का 0.18 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 8 40, कैरी कितना 4, पंक्ति 15 4 19, एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, माइनस 4, 0.18 का 0.18, 19 में से 4 घटाइएगा कितना बचेगा 15, मल्टीप्लाई करना है इसको, 0.18 को किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, कितना आ जाएगा 5 20 से 0, कैरी 12, 15 कम 15, 15 और 12 25 26 27, 270, 2 नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट, कितना आ गया 2.70 को हम क्या बोल सकते हैं 2.7। आरएचएस चेक करते हैं, आरएचएस कितना है हमारे पास 0.5x प्लस 0.8, जहां x दिख रहा है वहां हम कितना पुट करेंगे 3.8 प्लस 0.8, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 के 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 40, 4 पंक्ति 15 4 19। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, टोटल कितना नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट कितना आ जाएगा 1.90 और प्लस 0.8, 1.90 में 0.8 ऐड कीजिए, 0 8 8 16 17 के साथ कैरी 2.7, कितना गया 2.70, दोनों सेम जगह सेम आ गया 2.7 2.7, LHS इज इक्वल टू RHS, नोट कर लीजिए